गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी धमुआ पतेली ब्रांच पे हैं और यहाँ के प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं, मैम हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा सर, यहाँ पे अभी कितने बच्चों का एडमिशन है? 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ नामांकित हैं। इस स्कूल का दूसरा वर्षगांठ 17 जनवरी को मनाया गया है। मतलब दूसरे 2 ही साल में 1000 बच्चों का एडमिशन? जी, प्रथम वर्ष ही 700 से ज्यादा बच्चे यहाँ नामांकित हुए थे। इस वर्ष द्वितीय वर्ष भी 200 से ज्यादा और अभी नामांकन जारी ही है। इस वर्ष भी नए 200 से ज्यादा बच्चों ने नामांकन लिया। मतलब गुरुकुल का देखा जाए तो एक नहीं बल्कि पूरे जिले में 5-5 ब्रांच है और यहाँ के चेयरमैन के द्वारा जो कहा गया था, सौरभ चौधरी जी के द्वारा, जो समस्तीपुर की पहचान जो है वो हमारे द्वारा दी गई है। बच्चों को टॉपर दिला के, मतलब बच्चों को ऐसी शिक्षा दी गई जो गुरुकुल से बच्चे भी स्टेट टॉपर हुए और इससे जो है मतलब अलग पहचान एक मिली कि समस्तीपुर में भी गुरुकुल संस्थान है। और इसीलिए जो हम गुरुकुल के हर एक ब्रांच पे जा रहे हैं, प्रिंसिपल सर है, मैम है, तो ऐसा क्या है मतलब गुरुकुल में जो बच्चे यहाँ से टॉप करते हैं? गुरुकुल परिवार से मेरा लगाव 2007 से है जी। और मैं तब से देख रहा हूँ। सबसे पहले गुरुकुल साइंस कोचिंग के नाम से काशीपुर में एक संस्थान खुला और उन लोगों ने वहां बैठकर एक सपना बुना कि पूरे जिला में अगर हम बिहार के 21-22 जिलों के बच्चों को यहाँ बुलाकर शिक्षा दे सकते हैं, तो क्यों नहीं हम गुरुकुल के इस विजन को पूरे गुरुकुल के चारों दिशाओं तक फैलाएं। और तब से किड्स स्कूल, सेकेंडरी स्कूल दोनों को कंबाइन करके गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को खोला गया और अब 4 किड्स और सेकेंडरी स्कूल की भी स्थापना हो चुकी है। अच्छा, धमुआ पतेली गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी में कितने टीचर हैं? यहाँ 35 शिक्षक शिक्षिकाएं अभी कार्यरत हैं और अभी हर एक वर्ष कुछ न कुछ बाहर के शिक्षकों को यहाँ बुलाया जाता है। आते हैं नए नए शिक्षक। जब हम छात्रों की संख्या बढ़ती है, मतलब हर एक वर्ष जो है शिक्षक यहाँ पे नए नए आते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं। छात्रों की संख्या जब बढ़ती है तो छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित रखने के लिए निश्चित रूप से अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत होती है, तो हम लोग हायर करते हैं। बच्चों को कैसी शिक्षा प्रदान करता है गुरुकुल जो वो स्टेट टॉपर हो जाते हैं? आप उस दिन कई वीडियोज आए हैं। मेरे चेयरमैन ने भी एक साक्षात्कार दिया था। उन्होंने किसी को साक्षात्कार नहीं दिया, लेकिन आप ही के चैनल को उन्होंने साक्षात्कार दिया था। एक पंक्ति जो उन्होंने कहा कि मेरे वजह से समस्तीपुर को एक नई पहचान मिली। लोगों ने उसको समझ लिया कि समस्तीपुर को लोग जानने वाले हैं, इन्हीं के वजह से हुआ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन उत्तर बिहार में शिक्षा के हब के रूप में समस्तीपुर को लाने में जो श्रेय यहाँ के चेयरमैन को, गुरुकुल के चेयरमैन को है, वह बिहार का बच्चा इस जिला का बच्चा जानता है। मतलब गुरुकुल के पढ़ाने की पद्धति क्या है वो सभी लोग, क्योंकि यहाँ के चेयरमैन ने भी कहा कि यहाँ की जो समस्तीपुर में पढ़ाई के मामले में समस्तीपुर का पहचान जो है गुरुकुल ही दिया। और गुरुकुल जब स्टार्ट हुआ था वो 2007 में हुआ था और वो समस्तीपुर का वो कोचिंग के संस्थान के नाम से स्टार्ट हुआ और अभी जो है सीनियर सेकेंडरी करके 4 विद्यालय और खुले गए। जी, कहाँ सबसे पहले इन लोगों ने समस्तीपुर के दादपुर में गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की। फिर पश्चिम में ढोली में गुरुकुल से इंटरनेशनल के नाम से एक स्कूल की स्थापना की। फिर विद्यापति मलकल्लीपुर में गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलकल्लीपुर विद्यापति, और यह चौथा स्कूल है। स्कूल कोचिंग को लेकर यह 5 शाखाएं हैं गुरुकुल की। अच्छा, बच्चे जब आते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म, जिनका एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उनको पहले क्या सिखाते हैं? सबसे पहले आपको उन्होंने भी बताया और गुरुकुल परिवार का एक आदमी बताएगा कि यहाँ अनुशासन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अनुशासन और संस्कार के साथ शिक्षा। लोगों ने हमारे जो प्रयास है उसको अपने स्लोगन में भी जोड़ लिया है कि संस्कार के साथ शिक्षा। संस्कार के साथ शिक्षा देने की परंपरा गुरुकुल से ही शुरू हुई है। गुरुकुल से ही शुरू हुई है।
जी। तो मतलब बच्चों को आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देते हैं। संस्कार देते हैं और अनुशासन के साथ, हम कोई समझौता नहीं करते हैं। अनुशासन के साथ कोई समझौता जी नहीं। नहीं। मतलब अगर जो बच्चे अनुशासनहीन हो जाएंगे तो उनका नाम काट देते हैं। जी निश्चित रूप से नहीं, नाम काट देते हैं ऐसी बात है। पहले तो हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि उसको अनुशासित करके मुख्य धारा में शामिल करके उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके। हम लोगों का यह कोई मंशा नहीं रहता है कि बच्चे यदि एक छोटी गलती कर ले हाँ, तो उस आधार पर हम उसका नामांकन रद्द कर दें, यह मंशा नहीं रहता। मंशा नहीं। टीचर यहाँ पे कहाँ कहाँ से आए हैं? अधिकांश शिक्षक यहाँ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से, कोलकाता से, नागालैंड से, देश के अन्य हिस्सों से, जहां से अच्छे शिक्षक जिनकी सहायता से हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं, हम प्रयास करते हैं कि वहां से शिक्षक लाएं। तो क्या धमुआ पतेली गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नामांकन फुल हो गया? जी नहीं, नामांकन तो फुल कभी नहीं होता, किसी विद्यालय का नामांकन फुल नहीं होता। हम लोगों के यहाँ एक दिन 17 जनवरी को एक विशेष ऑफर दिया गया था नामांकन के लिए कि निःशुल्क नामांकन करेंगे। उसको हम लोगों ने सरस्वती पूजा तक कंटिन्यू रखा और मैं आग्रह करूंगा प्रबंधन से कि इसको कम से कम पूरे जनवरी तक लेने की अनुमति दे दी। मतलब देखिए एक प्रिंसिपल साहब को वो कितने मतलब समाज हित में सोचते हैं कि जो वो अपने प्रबंधक महोदय से विनती कर रहे हैं कि जो इस मतलब फ्री नामांकन वाला जो है, जो ऑफर है एक तरह से कहा जाए, वो पूरे जनवरी तक रखा जाए। ये कैंपस की बात की जाए तो कितना एरिया का ये कैंपस है? यहाँ 2.5 एकड़ का कैंपस है। मेरे स्कूल में सभी वर्ग कक्ष स्मार्ट बोर्ड से लैस हैं। कहीं कहीं एक क्लास को स्मार्ट बोर्ड बनाया जाता है, 2 क्लास को स्मार्ट बोर्ड बनाया जाता है। यहाँ पूरे कैंपस के सभी क्लासरूम्स को स्मार्ट बोर्ड से लैस कर दिया गया है। यहाँ AI रोबोटिक्स अगले सत्र में लाने का इरादा है प्रबंधन का। मतलब जो अप्रैल से सत्र स्टार्ट है उसमें AI रोबोटिक्स भी इसमें जोड़े जा रहे हैं। को भी जोड़ा जा रहा है। अगर आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य सोचते हैं, चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी, तो एक बार जो है गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी विजिट जरूर करें। और अभी हम धमुआ पतेली के ब्रांच में है गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी का, तो यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, समस्तीपुर के कई क्षेत्र से, उजियारपुर प्रखंड में यह स्कूल अवस्थित है, लेकिन मेरे यहाँ बच्चे विभूतिपुर प्रखंड से भी आते हैं, सरायरंजन प्रखंड से भी आते हैं, दलसिंह सराय प्रखंड से भी आते हैं, समस्तीपुर प्रखंड से भी आते हैं। आखिर क्यों पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही एडमिशन करवाते हैं, ये राज जानने के लिए हम फिर से गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी के दूसरे ब्रांच पे आए थे, जो कि धमुआ पतेली में है। और ये भी स्कूल जो है 2.5 से 3 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ के प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं। यहाँ के टीचर के बारे में जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि नागालैंड मतलब भारत के अलग अलग हिस्सों से भी आते हैं। अलग हिस्सों से हम लोग अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में जो समर्थ शिक्षक शिक्षिका है उनको हायर करते हैं। ये डिजिटल बोर्ड हम लोग का ऐसा है जो बच्चे लोग को जैसे कि विजुअलाइज करके भी हम लोग जैसे कि हम लोग यहाँ पे जाते हैं मोर एप्स पे, और इन लोग को हम लोग उन लोग का जो भी टॉपिक है हम लोग अब क्रोम के थ्रू से आपको दिखा दे रहे हैं। हम लोग क्रोम में जाते हैं, ठीक है। सब बचाया अर्थ इंटीरियर, अर्थ के बारे में पढ़ना है तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं जैसे कि अर्थ इंटीरियर हिस्ट्री। अब जैसे कि हम लोग अर्थ के अंदर के बारे में क्या क्या वो जानना है तो हम लोग बच्चे लोग को यहाँ से हम लोग समझा देते। जैसे कि हम लोग खोल लिया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आते, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग सब कुछ आ जाता है। और बच्चे लोग को हम लोग को वो चूज करना है कि बच्चे लोग को कौन सा वाला टॉपिक वो लोग ज्यादा जल्दी समझ लेगा। तो हम लोग जाते हैं ऐसे, तो सपोज हम लोग को ये 1 घंटा 5 मिनट हम लोग को 40 मिनट में पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये सब नहीं दिखा तो हम लोग को शॉर्ट में जाना पड़ता है। विजुअलाइज करके भी हम लोग दिखा सकते हैं और उन लोग को थ्रूली मतलब बुक के थ्रू भी हम लोग पढ़ा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको गुरुकुल में ऐसा फैसिलिटी मिल जाता है क्योंकि आपको 2 तरह का फैसिलिटी, आप लोग विजुअलाइज करके भी पढ़ा सकते हैं और आप यहाँ पे थ्रू द बुक भी पढ़ा। अब थ्रू द बुक पढ़ाइएगा तो सारा बुक में सही नहीं मिलता है। तो समस्तीपुर के जितने पेरेंट्स अभी आपको देख रहे हैं प्रिंसिपल महोदय, तो उनसे आप क्या आग्रह करना चाहते हैं? देखिए, मेरे विद्यालय की तुलना लोग जिला ही नहीं राज्य के सबसे बड़े विद्यालयों से करते हैं। इस क्षेत्र में मेरे तुलना में कोई विद्यालय है नहीं। इसलिए जो भी अभिभावक, जो भी लोग आपके इस चैनल को देखें, वह निश्चित रूप से आए
और विजिट करके देखें कि मैं कोई मनगढ़ंत बात या बढ़ा चढ़ाकर अपने विद्यालय अपने संस्थान के बारे में नहीं बता रहा नहीं बता रहा। और वो निश्चित है, विजिट करें, यदि पसंद आए। अनुशासन और संस्कार के साथ ही शिक्षा देना मेरा मूल मंत्र है, और यदि हम आपके कसौटी पर खरे उतरते हैं तो अपने बच्चे को हमारे पास सुपुर्द करें, हम उसको एक बेहतर नागरिक बनाकर आपको लौटा देंगे।